भारतीय सेना की ताकत दिखाने वाले मिसाइल इस वक्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। अभी तक भारतीय मिसाइलों की वजह से पाकिस्तान तबाह है। इस बीच ब्रह्मोस मिसाइल की नई यूनिट को तैयार कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में हलचल जरूर मचा दिया है। नई ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट की क्या खासियत है, कितना रेंज तय करेगा, पहले के ब्रह्मोस से कैसे बेहतर है, हम इस वीडियो में आपको सबकी जानकारी देंगे। सबसे खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू किया गया है। इससे पहले किन किन जगहों पर ब्रह्मोस को तैयार किया जाता है, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट तैयार किया गया है। करीब 300 करोड़ की खर्च और 3 सालों की मेहनत के बाद ये यूनिट बनकर तैयार हुआ है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे डाली। मैं कहना चाहता हूँ, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। उन्होंने कहा कि अब आतंकी सरहद पार भी सुरक्षित नहीं है। हमने यह दुनिया को दिखा दिया। रावलपिंडी तक इस बार धमक सुनाई दी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है, पाकिस्तान से पूछिए। अब आइए जानते हैं इसकी खासियत। बता दें कि ये मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है और फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। इसके अलावा यह सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज, यानी लगभग 3700 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निशाने की ओर बढ़ती है। ये तो हो गई इसकी स्पीड। अब इसकी वजन की बात करें तो मीडिया से बातचीत करते हुए DRDO के एडवाइजर ने बताया कि भारत में बन रहे ब्रह्मोस मिसाइल का वजन काफी कम हो जाएगा। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है, जबकि भारत में बन रही ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का वजन 1260 किलोग्राम है। वहीं इसकी रेंज की बात करें और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो DRDO के एडवाइजर के अनुसार इस मिसाइल की रेंज भी 300 किलोमीटर है। इसका वजन कम होने से सुखोई विमान में एक जगह 5 मिसाइल लोड हो सकेगी। बता दें कि अभी हर साल 80 से 100 मिसाइल तैयार की जाएंगी। अगले साल से NG की 100 से 150 मिसाइलें तैयार की जाएंगी। अब इसके अलावा लखनऊ से पहले ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भारत के किन जगहों पर होती है, इसको भी जानते हैं। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन अभी तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी में किया जाता है।
लेकिन अब लखनऊ में भी इसको बनाया जाएगा। लखनऊ वाली यूनिट की खास बात यह है कि ये केवल अभी यहीं पर एनजी तकनीकी से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह मिसाइल भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रेयोनियो के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस की ओर विकसित की गई है। बता दें कि यह यूनिट 2018 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए 80 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई थी। यह यूनिट मात्र 3.5 साल में बनकर तैयार हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में 6 नोड शामिल है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट है। इसका लक्ष्य रक्षा उत्पादन में बड़े निवेश को आकर्षित करना है।